तो मैं आज लेकर आ चुका हूँ आपको माता वैष्णो देवी से 15 किलोमीटर दूर बाबा जीतो के मंदिर। कहते हैं कि बाबा जीतो जी माता वैष्णो के परम भक्त थे और जीतो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के साथ साथ वह सुबह शाम माता वैष्णो जी की पूजा करते थे। 12 वर्षों तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पर्वत पर चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचकर स्नान करते थे और फिर माता के दर्शन करते थे तथा पूजा करते थे। कहते हैं कि यहाँ पर गुड्डा और गुड़िया चढ़ाई जाती हैं। एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सिर्फ गुड्डा और गुड़िया, ना कि फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। मानता यह है कि जो यहाँ पर गुड्डा गुड़िया चढ़ाता है उसे संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए कई श्रद्धालु बहुत दूर दूर से अपनी मान्यताएं लेकर यहाँ पर आते हैं। बात करें तो जो ये बाबा जीतो का मंदिर है, इसकी कहानी कुल 500 साल पुरानी है। कहानी को आप जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें और मैं आपको बताता हूँ कि इनका बचपन का नाम जो था वो जेतमल था और कहानी यहीं से शुरुआत होती है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी के भक्ति के दौरान जेतमल मुनि को सपना आया कि उसके यहाँ पुत्री पैदा होगी, जिसके साथ उनकी सदियों तक पूजा होती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इसके कुछ समय बाद जेतमल के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म लिया गया। लड़की के जन्म के साथ ही उसकी पत्नी माया का निधन हो गया, जिसका जेतमल को भारी सदमा पहुंचा। जेतमल बच्ची का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने बच्ची का नाम गौरी रखा, लेकिन जब गौरी बड़ी हुई तो वह बीमार होने लग गई। बड़ा परेशान हो गया। स्थानीय वैद्य उसका उपचारण करने में असफल हो गए। जेतमल ने वातावरण बदलने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। वहां से अपनी बेटी गौरी और कुत्ते के साथ तहसील जम्मू के गांव कानाचक्के के इलाके में पिंजौड़ क्षेत्र में अपने एक दोस्त राशिदू के यहाँ चले आए। पिंजौड़ यानी पंचवटी को ही अब झीड़ी कहा जाता है। जेतमल ने वहाँ एक जगह तलाश करने के लिए खेती बाड़ी करने के लिए जगह तलाशी, लेकिन वह जगह एक जागीरदार बेर सिंह की थी। अतः बेर सिंह ने जेतमल को बंजर जमीन खेती के लिए इस शर्त के अंतर्गत दी, जिसमें यह कहा गया कि जेतमल यानी जीतो जागीरदार को अपनी खेती की पैदावार का 1/4 हिस्सा दिया करेगा। परंतु जब जेतमल के कड़े परिश्रम के बाद उस जमीन में काफ़ी फसल हुई तो वह जागीरदार लालची हो गया। अनाज के ढेर देखकर 1/4 हिस्से के बजाय पैदावार का आधा हिस्सा मांगने लगा, लेकिन जेतमल निर्धारित शर्त से अधिक अनाज देने को तैयार नहीं हुआ। इस पर जागीरदार ने अपने आग बबूला होकर अपने परिंदों को वह अनाज उठा लेने का आदेश दिया। कहते हैं कि जेतमल ने माँ भगवती की स्मरण किया, जिस पर उन्हें यह प्रेरणा मिली कि वह अन्याय के तो आगे की कहानी मैं स्वयं तुम्हें बताने वाला हूँ। माँ भगवती जी के आदेश अनुसार बाबा जीतो जी ने अपनी कटार निकाल के स्वयं का वध कर डाला और वध करने के पश्चात वहाँ पे बहुत ही तूफान और बारिश आने लग गई और सारा अनाज खराब हो गया, जिसको देखकर जागीरदार डर भी गया और वहाँ से चला गया। अब जो थी उनकी जो छोटी बच्ची थी यानी कि गौरी जो थी, उन्होंने अपने पिता को आग दी और उसी आग में वह स्वयं भी भस्म हो गई। बस इतनी सी थोड़ी सी कहानी थी बाबा जीतो जी की। और अभी भी कहा जाता है कि वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता है बाबा जीतो जी के यहाँ पर। जो कि अब बात करें तो इस मंदिर के निर्माण का तो वहाँ के तत्कालीन राजा जी ने ये सब देखते हुए वहाँ पर उनकी समाधि बनाई और तैयार करी, तब जाकर ये मंदिर तैयार हुआ। और मंदिर के तैयार होते ही वहाँ पर अनेक श्रद्धालु आने लग गए।